प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के संदर्भ में बिम्स्टेक समिट पर। बिम्स्टेक संगठन अभी सुर्खियों में है। 6वां बिम्स्टेक समिट 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित होना है, लेकिन इसके पहले 2 अप्रैल को बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग का 25वां सत्र थाईलैंड के बैंकॉक में शुरू हो चुका है। 6वें बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बिम्स्टेक समिट में जिस बात पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो मुद्दे हैं बिम्स्टेक देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना, और इससे रिलेटेड सवाल इस बार बन सकता है यानी एफटीए के मुद्दे पर जो बिम्स्टेक में होना है। ट्रेड इन गुड्स के मुद्दे पर इनके बीच में एग्रीमेंट पर चर्चा होनी है। रूल्स ऑफ ओरिजिन के मुद्दे पर, म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम्स मैटर्स, और इसके साथ साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर, जो भी आपसी व्यापार हैं, निवेश है और तमाम मुद्दे हैं, उसमें कैसे विवादों का समाधान होगा, क्या मैकेनिज्म होगा। ट्रेड फैसिलिटेशन के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन सर्विसेज पर चर्चा होनी है और सहमति बनानी है और सहयोग करना है। सार्क संगठन के असफल होने के बाद से बिम्स्टेक का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्य देशों में 1.8 बिलियन लोग रहते हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 22% है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो $3.6 ट्रिलियन इन देशों की कंबाइंड जीडीपी है, लेकिन जो लेटेस्ट अभी आंकड़ा दिया गया है वो बताया गया है कि 2022 में इन देशों का कंबाइंड जीडीपी $4.5 ट्रिलियन था, जो वर्ल्ड जीडीपी का टोटल 4.4% है। यानी अगर ये पूछा जाए कि बिम्स्टेक का वर्ल्ड जीडीपी में कितना शेयर है तो वो 4.4% है, और अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड ट्रेड में कितना शेयर है तो 3.7% है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों का जो कंबाइंड एक्सटर्नल ट्रेड है वो $1.95 ट्रिलियन है, जो वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 6% है, ऐसा अंकटाड की रिपोर्ट में कहा गया है। अगर हम बिम्स्टेक समिट के बारे में देखें कि अब तक बिम्स्टेक की कितनी समिट हुई है, तो अभी 6वीं समिट होनी है। पहली समिट बैंकॉक में थाईलैंड में 2004 में हुई थी, नई दिल्ली में दूसरी 2008 में हुई, नायपिटाव में यानी म्यांमार में 2014 में, फिर काठमांडू नेपाल में 2018 में, कोलंबो में 2022 में 5वां इसका समिट हुआ, और अब 4 अप्रैल को 2025 में बैंकॉक में इसका आयोजन होना है 6वें समिट का। अब हम देखते हैं बिम्स्टेक के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में, एक ब्रिज के रूप में काम करने के लिए बिम्स्टेक का गठन किया गया था। और इस समूह में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड ये शुरुआती मेंबर थे यानी फाउंडर मेंबर थे, और ये तकनीकी और आर्थिक सहयोग के बिंदु पर इन लोगों ने मिलकर जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसका गठन किया था, और फिर दिसंबर 1997 में म्यांमार इससे जुड़ गया। फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल इससे जुड़ गया, और जब भूटान और नेपाल जुड़ गए तब इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक के प्रथम सम्मेलन में बिम्स्टेक का नाम बिम्स्टेक रखने का निर्णय लिया गया, और इसका फुल फॉर्म है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का पहल। सदस्य देशों को बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो अल्फाबेटिकल रूप में मिलती है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों की अगर हम और उनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसा अभी चर्चा हुई कि 22% आबादी यहाँ निवास करती है, और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच में बेहतर रिलेशन बनाने के लिए ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, फिशरीज, ब्लू इकोनॉमी, इन सब मुद्दों पर एक बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए ये मंच बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से काम करता है। और
बिम्स्टेक ने क्षेत्रीय सहयोग के 6 मुख्य क्षेत्र को भी डिटरमाइन किया है और इन 6 क्षेत्रों के लिए एक एक मार्गदर्शक देश भी निर्दिष्ट किया गया है। जैसे व्यापार और निवेश के लिए बांग्लादेश को, प्रौद्योगिकी के लिए श्रीलंका को, परिवहन और संचार के लिए भारत को, ऊर्जा के लिए म्यांमार को, पर्यटन के लिए भारत को और मत्स्यिकी के लिए थाईलैंड को। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच में 8 फरवरी 2004 को एक समझौता हुआ था कि मतलब ये मिलजुल करके सहमति बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच में फाइनलाइज नहीं हो पाया है, जिस पर चर्चा करके इसे फाइनल किया जाना है। बिम्स्टेक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं और उनके बीच में क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क संगठन जो काम कर रहा था वो पाकिस्तान की आतंकवाद की नीतियों के चलते असफल हुआ और उसका आयोजन नहीं किया जा सक रहा है। और इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि कैसे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच में क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए बिम्स्टेक बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है, इसलिए बिम्स्टेक पर भारत भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों को 2019 में मोदी सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था और उस समय कुछ और देश भी उसमें यानी किर्गिस्तान और मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे। इसलिए वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया, इंडियाज़ एक्सटेंडेड नेबरहुड, यानी भारत की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी की शुरुआत है वो भी बिम्स्टेक के बैनर तले, बिम्स्टेक के मंच से हुई है। बिम्स्टेक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि साउथ एशिया के देशों के बीच में आपसी सहयोग को सुनिश्चित करने, ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, फिर साउथ ईस्ट एशिया के साथ बेहतर रिलेशन और इन देशों के बीच में आपसी सहयोग के लिए, ईस्ट एशिया के जो देश हैं इनके बीच में आपसी सहयोग के लिए, इंडो पैसिफिक जो सुरक्षा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिम्स्टेक। और उसके साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिम्स्टेक का सहयोग और बिम्स्टेक के माध्यम से कार्य करना। इसलिए बिम्स्टेक को बहुत ज़्यादा वरीयता और तवज्जो दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा और आने वाले समय में बिम्स्टेक और ज़्यादा प्रभावी मंच के रूप में काम करेगा। बिम्स्टेक कई रीजनल सेंटर्स बनाता रहता है। अभी 4 अप्रैल को जो समिट होनी है उसमें बिम्स्टेक के कुछ रीजनल सेंटर्स खोले जाने हैं जो संभवतः भारत में खोले जाएंगे या अन्य सदस्य देशों में खोले जाएंगे। तो इन सब देशों के बीच में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए बिम्स्टेक काम करता है और इसे सदस्य देशों के द्वारा मिलकर और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बिम्स्टेक के बारे में इतनी जानकारी। अगले किसी प्रोग्राम में फिर से महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।